राफेल फेल्ड, ऐसा चाइनीज मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया, इवन इंटरनेशनल मीडिया ये शोकेस कर रहा है कि इंडिया का राफेल फेल हो गया। अब समझना होगा कि अगर राफेल के फेल होने की बात कही जा रही है तो क्या राफेल फेल हुआ है और किससे फेल हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस दौरान ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान दोनों की तरफ से मिसाइल अटैक्स हुए। अब ऐसा चाइनीज मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि 3 राफेल विमान इंडिया के ध्वस्त किए गए चाइना के J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट के द्वारा। तो कंडीशन ये क्रिएट हुई कि इंटरनेशनल मीडिया ने ये दावा किया कि 3 तो नहीं पर 1 राफेल विमान जरूर इसमें ध्वस्त हुआ है चाइना के J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट से। अब समझना होगा राफेल और J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट के बीच के डिफरेंस को। जो राफेल है वो फ्रेंच की डसॉल्ट एवियोनिक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया एक ट्विन इंजन मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो एयर टू एयर स्ट्राइक भी कर सकता है और एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक भी कर सकता है। इसका मैच 1.8 है, मतलब इसमें कोई हाइपरसोनिक कैपेसिटी नहीं है। हाइपरसोनिक कैपेसिटी होने का मतलब होता है मैच 5, मैच 6, साउंड की स्पीड से 5-6 टाइम्स ज़्यादा। लेकिन जो राफेल एयरक्राफ्ट है फिलहाल में उसका मैच 1.8 है। अब इसके अलावा जो राफेल है उसमें अबोगस कैपेसिटी होती है। अबोगस कैपेसिटी होने का मतलब होता है ऑन बोर्डिंग ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम। राफेल को एयर में लिक्विड ऑक्सीजन रीफिलिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ग्राउंड में लिक्विड ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन फिलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसमें ऑनबोर्ड फीचर है। इसके अलावा राफेल में बहुत सारे एडवांस्ड एवियोनिक सिस्टम्स हैं, उन्हें समझना होगा। जो राफेल है उसमें स्ट्रॉन्ग स्लीक एरोडायनामिक डिज़ाइन है और साथ में उसमें एक डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन है। डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से उसमें हाई लिफ्ट टू ड्रैग रेशो हमें मिल जाता है। इसके अलावा राफेल में जो कैनराइज्ड सिस्टम है उस कैनट्स की वजह से जो राफेल है वो शॉर्ट टेक ऑफ ले लेता है आसानी से। राफेल में एडवांस्ड स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है और साथ ही साथ में RBE-2 ऐसा एवियोनिक इक्विपमेंट सिस्टम लगा हुआ है। जो राफेल है उसे पावर मिलती है 2 स्नेकमा M88 टर्बोफैन इंजन से। ये एक इंजन है जो राफेल को पावर प्रोवाइड करता है। तो राफेल की इतनी सारी खासियत से ये तो पता चलता है कि राफेल किसी भी मामले में कम विमान नहीं है। अब समझते हैं J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज़ को। जो J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट है चाइना का, उसे चेनग्रो एवियोनिक्स ने बनाया था। अब जो चाइना का J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट है वो 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें मल्टी रोल कॉम्बैट कैपेसिटी होती है और ये एयर टू एयर अटैक कर सकता है। एयर टू एयर कॉम्बैट की कैपेसिटी है इसमें, साथ ही साथ में इसमें मिशन स्ट्राइक करने की कैपेसिटी है जो इसको J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट को वर्सेटाइल बना देती है। चाइना का J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट इम्प्रूव्ड स्टील्थ फाइटर है। हालांकि ये F-22 या F-35 जैसा स्टील्थ फाइटर नहीं है, लेकिन इसमें थोड़े से स्टील्थ फीचर्स होते हैं ताकि इसका राडार सिग्नेचर कम किया जा सके। तो ये एक इम्प्रूव्ड स्टील्थ फाइटर है। साथ ही साथ में इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स एंड राडार सिस्टम होता है। J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर मिलती है WS-10B टर्बोफैन इंजन से, जो उसको हाई स्पीड भी प्रोवाइड करता है और हाई मैन्यूवरेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो राफेल और J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट दोनों ही 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। दोनों में एयर टू एयर कॉम्बैट की कैपेसिटी है, दोनों में स्ट्रॉन्ग स्टील्थ फीचर्स हैं, एडवांस्ड एवियोनिक कैपेसिटी है। तो इंटरनेशनल मीडिया का अगर ये कहना है कि एक अटैक हुआ है और एक राफेल अगर ध्वस्त हुआ है तो ये प्रूफ नहीं करता, ये नहीं शो करता कि राफेल में किसी तरह की कमी थी। तो फ्रेंच एम्बेसडर के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर ये स्टेटमेंट दी गई है कि वो कोशिश करेंगे, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा कि राफेल में हो रहे सारे इश्यूज को सॉर्ट किया जाए।